इसे वो दानव आखिरी चेतावनी ही समझे, क्योंकि अगर अब कोई तुम्हें छेड़ेगा, तुम पर नकारात्मक शक्ति डालेगा, तो वह जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि चारों ओर से दिव्य शक्ति उपस्थित है तुम्हारे लिए। परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय की सतह को स्पर्श कर रही आनंद तरंगे ने ही इस बात का प्रतिपल प्रमाण दे रही है। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से अब कहीं जाकर एक हो रही हो। वह दिव्य समय आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम बेसब्री से कर रहे थे। वह उल्लास भरी खबर बहुत जल्द ही तुम्हारे घर पर आ रही है। मेरे प्रिय, तुम जो सुशंसित महसूस कर रहे हो और जो चाहते हुए आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हो, उसमें कोई भी भेद नहीं है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न के प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार चाहे अंधकार हो या प्रकाश, रत्न अपना प्रकाश चारों ओर दिशाओं में बिखेरता रहता है। उसकी चमक आँखों में बरकरार होती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वह जागते हुए हो या फिर सोते हुए हो, एक ही सामान्य होते हैं, बल्कि नींद में प्राप्त हुए अनुभव अधिकतर बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति शरीर के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में आने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर हो रहे बदलावों को ग्रहण करना होगा। तुम एक ऊंचाई की ओर चढ़ चुके हो। अब कुछ विशेष प्राप्त होने का सुंदर उचित समय भी आ चुका है। इसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें अपने दोनों बाहें को खोलकर फैलाने होंगे। 111 साथ लिखे, मैं पूर्ण रूप से तैयार हो चुका हूँ। 333 के साथ लिखे, मेरी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो रही है। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, क्योंकि उन्होंने आपको किसी विशेष पद के लिए चुन लिया है। कोई है जो तुम तक उस दिव्य तोहफे को लेकर आ रहा है। यही कारण है कि तुम कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर रहे हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो तुम्हारी ऊर्जा दिन पर दिन सकारात्मक होती जा रही है? तुम्हारी ऑरा में आने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारी वास्तविकता का जो तेज बढ़ता जा रहा है, उसे अब लोग भी देख पा रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे चर्चे चारों ओर शुरू हो चुके हैं। तुम्हें देखकर लोग चकित हैं। क्या कुछ दिनों से तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस नहीं हो रहे हैं? तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा व्यक्तित्व अब बदल रहा है। यदि आप
स्वयं में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो तो पुष्टि करने के लिए यस अभी लिखें। परमात्मा कह रहे हैं, मेरे प्रिय, तुमने स्वयं को बदलने का जो पहला कदम उठाया है, अब तुम रुकने से भी नहीं रुकने वाले हो। जो ठान लिया है उसे पूरा करने वाले हो और वह पूरा होगा भी। अभी तुम्हारे तेज और चमक को कुछ ही लोगों ने देखा है। वो दिन दूर नहीं जब चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे शुरू होंगे। मेरे प्रिय, अब तुम स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकालते जा रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कुछ दिनों से तुम किसी धुन आध्यात्मिक संगीत को बार बार सुन रहे हो, जिसके कारण तुम और भी ज़्यादा भीतर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो। चल पड़े हो एक ऐसे सफ़र की ओर जहाँ तुम्हें रुकना नहीं है। कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, कुछ पाना है तुम्हें, जिसकी शुरुआत तुमने कर ली है। इसी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए अंक 906 लिखें और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। बाहर की शोर से तुम स्वयं को धीरे धीरे अब दूर करने लग पड़े हो। तुम्हें बाहर की शोर भाता नहीं और अब ब्रह्मांड के कुछ दिव्य संकेतों को तुम समझकर आगे की कदम बढ़ाने लगे हो। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? क्या तुम पहले के मुताबिक स्वयं को संवार नहीं रहे हो? कोई ऐसी आकर्षण नियम नहीं कर रहे हो जहां तुम स्वयं को बहुत ज़्यादा चमका रहे हो? पहले के मुताबिक अब तुम स्वयं से ज़्यादा प्रेम करने लगे हो। ध्यान से समझो मेरी बातों को। या तुम कल्पना करते हो कि तुम बड़े राजा एक सफल योद्धा की तरह आगे बढ़ रहे हो? यदि यह सत्य है तो पुष्टि में हाँ लिखकर अपनी पुष्टिता प्रदान कर दीजिए। मेरे प्रिय, यह सब एक दिव्य संकेत है जो यह इशारा कर रही है कि अब तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। स्वयं को ही आकर्षित करने लगे हो। सुंदर पुष्प की तरह खिलने वाले हो जिसे हर कोई पाना चाहता है। तितली की तरह तुम्हारा भी एक पुण्य जन्म होने वाला है, जिसे देखने मात्र से होठों पर मुस्कान आ जाती है। शायद अभी तुम मेरी बातों को गहराइयों से नहीं समझ सको, परंतु कुछ समय बाद जब लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगेंगे, तुमसे बातें करने का बहाना बनाने लगेंगी, तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगी चाल ढाल में भी। और जब वह तुमसे प्रश्न करेंगे, आजकल तुम क्या कर रहे हो,
ऐसा जिससे तुम कुछ बदले बदले से दिखने लगे हो। तब तुम्हें मेरी सारी बातें स्पष्ट होने लगेंगी। मेरे प्रिय, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें ऐसा महसूस होगा, भीड़ में तो सभी लोग हैं, लेकिन सब औरों को छोड़कर तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुरा रही हैं? तुम्हें इतना विशेष क्यों समझा जा रहा है? सभी से तुम क्यों अलग दिखने लगे हो? तुम सोच में पड़ जाओगे कि इतने सारे लोग हैं, तुमने ऐसा क्या विशेष कर दिया है? सोच में लग जाओगे, तब तुम्हें देखकर क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, और तुम सोचोगे मुझे इतना विशेष क्यों लोग समझ रहे हैं। मेरे प्रिय, यही तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरी बातों को तनी ध्यानपूर्वक समझो। तुम स्वयं को ही अब आकर्षित कर रहे हो, सेल्फ लव से जुड़ रहे हो। स्वयं से पहले से ज़्यादा अब तुम प्रेम करने लगे हो। बहुत अच्छी राह पर तुम चल पड़े हो। जाने ही अनजाने में स्वयं को अच्छा महसूस कराने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता, तुम्हारी पिता, तुम्हारा सखा तीनों ही तो हूँ। तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन को मैं तुमसे पहले ही देख लेता हूँ। आने वाले दिनों में तुम स्वयं अपने भीतर इन बदलावों को महसूस करने वाले हो। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे स्वयं ही पता होने लग जाएगा। मैं तुमसे इस बदलाव से बेहद प्रसन्न हूँ। यह बदलाव ही तुम्हें सफलता और खुशियों की तरफ लेकर जा रही है। अच्छा, तो अब मेरे एक सरल से जवाब का तुम उत्तर दे सकते हो। क्या तुमने अपने व्यक्तित्व में, अपने भीतर कुछ भी बदलावों को महसूस नहीं किया है? मेरे प्रिय, अब तुम पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिए हो और आगे की ओर बढ़ना चाहते हो। भले ही अभी तुम इस बदलाव से अनजान हो, परंतु धीरे धीरे तुम खुद ही देखोगे कि तुम्हारे आसपास की चीज़ें और तुम बदल रहे हो। तुम्हें आभास होने लगेगा तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे, जो बस रोते रहते थे और बस सोचते रहते थे, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय नकारात्मक बातों को ही सोच सोच कर जीवन व्यतीत करते थे और बस जीवन को ऐसे ही बर्बाद करने में लगा रहता था। अब तुम स्वयं की कदर पहले के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे हो। तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, इसका आवाज़ तुम्हें अब अंतर्मन बार बार दे रही है। मेरे प्रिय, अब तुम अपनी मंजिल की बहुत ज़्यादा करीब बढ़ रहे हो। यदि यह सत्य है
तो लिखो, हाँ मैं अब स्वयं को बदल रहा हूँ, मैं कुछ बहुत अच्छा हासिल कर लूँगा। तुम निकल पड़े हो स्वयं को समझने के प्रयास में। अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रिय, तुमने अपना प्रयास पहले से अधिक बढ़ा लिया है। अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, जहाँ जीत तुम्हारी इंतजार करने में खड़ी हुई है। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, सुकून जिसमें तुम्हें मिल रहा है, तुम उन्हीं कार्य को कर रहे हो और बस अच्छा अच्छा सोचने का प्रयास करते हो। कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रहे हो जिसमें तुम्हें परमात्मा के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस हो रहा है। मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखें, भले ही आज तुम्हें मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, किंतु जीत तुम्हारी ही होगी। अंत में अच्छाई ही जीतती है, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अब तुम सत्य के मार्ग को चुन रहे हो, यही सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारी जीत को, जो सुनिश्चित करता है। अब भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि जो हुआ था वह बस तुम्हें कुछ अनुभव दिलाने के लिए काफ़ी था। अब तो तुम दिव्य मार्ग की ओर चल रहे हो, जहाँ तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। जो तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग थे, वो तो 3 वर्ष हो या 10 वर्ष हो, वो वहीं खड़े रहेंगे जहाँ पहले थे। वही खुद को सोच रहे हैं कि बहुत ऊपर मानते हैं, लेकिन वह नादान हैं। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी। तुम्हें देखकर सबकी नींदें उड़ जाएंगी, जो तुम्हें नीचे समझते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें हर एक क्षेत्र में जीत मिलेगी। अपने आप को इसी तरह से बस तुम्हें आगे बढ़ाते रहना है। यदि तुम कभी गिर भी जाते हो, तो तुम्हें फिर से प्रेम से, दुलार से खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि तुम जीत के बहुत करीब आ चुके हो। क्योंकि प्रयास करते वक्त गिर जाना कोई गलत बात नहीं है। बच्चा प्रारंभिक चलन में कई बार गिरता है। एक बार गिर के कभी उठने का प्रयास नहीं करना जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। प्रयास करना कभी भी ना छोड़े। लोगों को अच्छा नहीं देखने वाले, खुद आगे बढ़ने वाले और किसी को आगे बढ़ाता देख ईर्ष्या और जलन वाले, ऐसे लोग तो हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां वो होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, परमात्मा उनके जीवन को सुगम बना देती है। पुष्प की भांति महकता है उनका जीवन, और सदा ऐसा ही रहता है। दिव्य व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकता में थोड़ी सी कठिनाइयाँ, संघर्ष आते ही हैं। उसके बाद तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर, सुगम हो जाता है। और वह तुम ही तो हो, दिव्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, जो किसी चीज़ की तलाश नहीं करता। अपने मन में तुम्हारा भविष्य मैं देख रहा हूँ, जो कि बहुत सुंदर और उज्जवल है। आध्यात्मिक सफ़र में ऐसे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है, जो कि तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुनहरा है, अच्छा है। जीत तुम्हारी निश्चित है। अब तुम्हें रुकना नहीं है,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते रहो। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ परमात्मा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। किन्हीं 3 लोग के साथ आज के संदेश को साझा